हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली की तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो ऐसा ही मेरे घर में भी है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे घर पे इस वक्त कोई नहीं रहता है। मतलब मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, पापा हैं, हम सब लोग हैं। मेरी दोनों सिस्टर्स बाहर गई हुई हैं। और बॉयज़ कितना काम कराते हैं आपको भी पता होगा। मेरा भाई भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नहीं कराता है, उसको बोल बोल के कराना पड़ता है, फिर तब जाके ना थोड़ा बहुत कुछ कराता है। तो उसको 4 बार बोला तब जाके तो उसने मेरी इतनी हेल्प की कि गेहूँ को उठा के बाहर तक डलवा दे। उसके बाद सारे में गेहूँ फैला दिए, क्योंकि सर्दी हो रही है यार, तो एक दिन में तो वो सूखने से रहे, कई दिन सूखने के लिए डालना पड़ेगा। उसके बाद वो चले गए नवाब जी कॉलेज। तो मैं बची अकेली, मम्मी अपना काम से चली गई और पापा भी घूमने के लिए चले गए बाहर। तो मैं अकेली लगी हुई थी घर में। इतना मतलब गंदा सा पड़ा हुआ था ना कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और फिर दिवाली के बहाने से यार सफाई हो जाती है, और वरना तो फिर कहाँ इंसान को टाइम लगता है ना। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है सबका कि सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सबसे पहले कपड़े निकाल के डाले। और हमारे घर में ना सबका रोना क्या है कि कपड़े नहीं है। कपड़े देख रहे हो कितने हैं, अंदर पड़े हुए हैं वो अलग, बाहर पड़े हुए हैं वो अलग, ये पड़े हुए हैं वो अलग। उसके बाद भी सबका बस एक ही रोना है कि हमारे पास कपड़े नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो इतनी सारी पोशाक फैली पड़ी है ना सब लोगों की, इसको सुंघा सुंघा के रखती हूँ। मतलब एक ना ये होता है कि जब आपके यहाँ पे वुडन वर्क हो रखा हो, अच्छी सी अलमारी हो, अच्छे खासा मतलब सब कुछ वेल मेंटेन्ड हो तब तो उसके अंदर आप कुछ भी भर के रख दो, कौन ही देखने जा रहा है। लेकिन बड़ी बात तो वो है, टैलेंट तो वो है ना कि आपके पास इतनी अच्छी सुविधाएं ना हो, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको अपना वही टैलेंट। तो सबसे पहले ना मैंने स्लिप को एक साइड से साफ़ कर लिया था, क्योंकि सारा सामान निकालती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती मुझे। और क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके स्टार्ट कर लेती हूँ। एक कॉर्नर को खाली किया, उसको साफ़ किया, पॉली जो थी उसको साफ़ किया, फिर उसके ऊपर मैंने कपड़ों को रखना तय करके स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कपड़े तय करके रख दिए थे जो ऊपर रखे हुए थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार दिवाली के टाइम पे ही इतना अच्छे से सफाई कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने जो भी बॉक्सेस वगैरह थे वो सभी बॉक्सेस निकाल लिए अपने। और बॉक्सेस को निकालने के बाद एक मन तो कर रहा था कि ऊपर ऊपर से साफ़ कर दूं और फिर ऐसे ही रख दूं बॉक्सेस को उनकी जगह पे, सिर्फ जगह जगह साफ़ कर दूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ना बॉक्सेस वगैरह के अंदर भी पता नहीं कब से मतलब सारी चीज़ें भरी हुई हैं और फिर उनको भी निकाला नहीं गया है। तो मैंने बॉक्स के अंदर जितना भी सारा सामान था, जितने भी सारे कपड़े थे, सब कुछ निकाला, बॉक्सेस को साफ़ किया और उसके बाद अंदर से कपड़ा डाल के और फिर से सारे सामान को तय करके, फिर से सारे कपड़ों को तय करके रखा और सारे सामान को फिर से एडजस्ट किया अच्छे से। क्योंकि ना उससे चीज़ों का पता चल जाता है यार कि पता नहीं कब कब से चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ऊपर से ना हमारे घर में चूहे इतने ज़्यादा हो रखे थे इस टाइम पे, और इतने मोटे मोटे चूहे हो रहे, तो उसका भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉक्स में घुस गए हों और फिर सारे कपड़ों का कर दें सत्यानाश बस। तो इसलिए मैंने बॉक्सेस को खोला और सारा सामान निकाला बॉक्सेस में से। और फिर सारे कपड़ों को ना यार, मतलब इतने सारे कपड़े हो रखे थे, इतने नए नए कपड़े हो रखे हैं, कुछ तो ना इतने हैवी और इतने नए कपड़े हैं कि सिर्फ एक दो बार पहना है, उन्हें दोबारा ना पहनने का भी मन नहीं करता। मतलब हैवी कपड़े ना पहने नहीं जाते ज़्यादा। तो मुश्किल से 1 या 2 बार पहने हुए होंगे, और कुछ लहंगे-वहंगे, मतलब बहुत सारे कपड़े थे। तो जितने भी हैवी कपड़े थे मैंने सबको नीचे डाल दिया, और फिर जो थोड़े बहुत मतलब ऐसे थे जिन्हें हम लोग पहन लेते हैं आने-जाने में या कुछ भी, तो उनको मैंने बाद में डाला। फिर नीचे से जो सामान निकाल रही थी ना मैं, उसमें नीचे एक चूहा निकला मरा हुआ, क्योंकि मैंने ना वहाँ पे दवाई डाल दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखे थे यार, सारे कपड़ों का नाश कर रखा था। तो इसलिए दवाई डालनी पड़ी थी, मजबूरी थी यार, क्या ही कर सकते थे ना। और फिर दिवाली की सफाई के टाइम पे ये निकल भी जाते हैं, और वरना तो बदबू सूंघते-सूंघते मर जाओ बस। तो मैंने बॉक्सेस में से सारा सामान निकाला और फिर सारा सामान निकाल के उसको तय करके रख दिया। अब बॉक्सेस की सफाई तो हो ही रही थी यार, इधर मेरा भाई भाई दिमाग मारने में लगा हुआ था, क्योंकि अभी तक वो कॉलेज गया नहीं था, तो उसके बड़ा पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन हाँ, इतना नहीं है कि हाँ थोड़ी सी भी हेल्प करा दे। फिर मैंने दूसरा कॉर्नर साफ किया और दूसरे कॉर्नर में ना बिस्तरों को तय करके रखना स्टार्ट किया। बीच में जो भी कचरा भरा हुआ था मैंने सबको नीचे गिराया। और जो भी काम की चीज़ें थी उनको आराम आराम से, मतलब कांच की चीज़ें थी जो ऐसी थी कि टूट सकती हैं, उनको आराम आराम से नीचे रखा। बीच में से भी पूरी स्लिप को खाली किया, और उसके बाद उसको अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के साफ करने के बाद सारी चीज़ों को ना एक प्रॉपर तरीके से एडजस्ट किया। जो बुक्स वगैरह थी छाँट छूट के, जो काम की थी वो सारी रखी, जो नहीं थी वो सारी वेस्ट थी, वो सारी अलग निकाल दी। तो बस इस सब को करने में यार मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, क्योंकि मेरी मजबूरी एक थोड़ी-सी ये थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ इस टाइम पे। मन तो कर रहा था कि यार ऐसे ही ऊपर-ऊपर से बस थोड़ा-सा साफ कर दूँ, लेकिन फिर ये भी लगा कि यार मतलब ना मेरी एक ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा सफाईदार बनती हूँ।
तो मैंने ना सारी चीज़ों को निकाला और फिर अच्छे से सफाई करने लगी। और फिर यहाँ पे ना पापा मेरे इलेक्ट्रिशियन भी हैं और वो शादी पार्टी में डेकोरेशन का काम भी करते हैं, तो उनका सामान रखा हुआ था बहुत सारा। और ये ना जो वायर है इतनी सारी पापा जी की थी, तो इनके नीचे भी ना चूहों ने बहुत गंदगी मचा रखी थी, सारे कपड़े काट कूट के रख रखे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना डिफरेंट करते हैं इस बार, टेबल और मतलब जो पोजीशन है ना चीज़ों की उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। उससे ना जब कमरे में चीज़ें चेंज होती हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है ना, तो माइंड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप सा लगता है। तो मैंने जो बॉक्स नीचे से निकाला था बड़ा वाला, उसको मैंने टेबल की जगह पे रख दिया और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, मतलब प्रेस वगैरह करने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको कर सकते हैं इजीली। फिर टेबल को दूसरी जगह पे एडजस्ट किया, क्योंकि उसके ऊपर पापा के जो तार रखे हुए थे मैं वो रख रही थी, लेकिन वो इतने सारे थे ना कि वो रखे नहीं जा रहे थे तो इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं सबसे पहले तो ना अभी इसको बॉक्स को एडजस्ट कर लेती हूँ अच्छे से। फिर बॉक्स के ऊपर क्या था ना कि मेरे चाचा जी की तस्वीर है जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी दादी की तस्वीर है और बीच में मेरी दीदी की वो फ़ोटो है जब उनकी पीओपी हुई थी, तब पापा मम्मी को दी थी। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, दोपहर हो गई, तो मैंने मतलब मम्मी ने मुझे दूध ला के दिया कि मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ। दूध को रखा साइड में क्योंकि बहुत गर्म था अभी, और फिर काम करने लग गई। लेकिन अब थोड़ी देर बाद मुझे रेस्ट मिला और मैं दूध पीने लग गई। रात तक कमरे की हालात कुछ ऐसे थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।